256 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। यहाँ से देखेंगे इकाई नंबर पे हमारा सम संख्या है, तो सम संख्या हमारा 2 से कट जाएगा, तो यहाँ से 2 से काटेंगे, तो 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो एक बार में जाएगा। 5 में लगाएंगे तो 2 दूना के 4, 1 बचेगा, और एक यहाँ 1 और 6 16, तो 2 8 16, 128। 128 को हम 2 से काटेंगे, तो यहाँ से देखेंगे 1 में 2 का नहीं जाएगा, तो 2 अंक लेंगे, 2 छक्का 12, 6 बार में जाएगा। 8 को काटेंगे तो 2 चौको 8, 64। अब 64 को हम 2 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 दूना के 4, 32, 32 दूना 64। 32 को हम 2 से काटेंगे, तो 3 में 2 का भाग लगाएंगे तो एक बार में जाएगा, और यहाँ पे एक बचा, ये हो गया 12, 1 और 2 मिलकर 12, तो 2 छक्का 12, 16 दूना 32। अब 16 को हम 2 से काटेंगे, 2 8 16, 8 को काटेंगे हम 2 से, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 4 हमारा 2 से कटेगा, 2 दूना 4। 2 को केवल 2 से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे 2 से, तो ये एक बार में जाएगा, 2 1 ने 2। यहाँ से लिखेंगे 256 का अभाज्य गुणनखंड। तो 256 का भाज्य गुणनखंड हमारा है, 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हम 2 को लिखेंगे 8 बार। 2 को हमने 8 बार लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको घात के रूप में यदि लिखना चाहें तो घात के रूप में लिखेंगे 2 के घाते 8, और यही हमारा हो जाएगा 256 का अभाज्य गुणनखंड। यानी हमने 2 से पहले काटा, क्योंकि इकाई नंबर पे सम संख्या है, तो ये 2 से कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 128। फिर 128 को काटेंगे 2 से तो 64, फिर 2 से काटेंगे 32, फिर 2 से काटेंगे तो ये 16, 8 4 2 और लास्ट में 1 बचेगा। अब 256 का भाज्य गुणनखंड हमने देखा कि 2 कितने बार आया है, 8 बार, तो हमने 8 बार यहाँ से 2 लिखा। अब 2 के घाते 8, ये हमारा क्या हो गया, यदि घात के रूप में पूछे तो 2 के घाते 8। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नए से नए वीडियो बनाएं आप पे नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।